तो आज का एक और वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 28 अप्रैल 2024, 28 अप्रैल 2024। हालांकि कल सैटरडे था, आज संडे है। कल कुछ लोग ऑफिस पे आए थे जिनसे मैंने कॉइन्स बाय किए। किसी को सिर्फ गाइडलाइंस देनी थी क्योंकि मैंने उनको एक बार देखा था एग्जीबिशन में। वो हालांकि मेंबर हैं, 2 साल पहले उन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, मुंबई से ही होते। उन्होंने काफ़ी कलेक्शन किया तो है, लेकिन मुझे वो कलेक्शन में कुछ जो भी कमी लगी, जो हर किसी के साथ होता है। हर नया बिगिनर बंदा इस तरीके से ही स्टार्ट करता है। मैं खुद भी काफ़ी सारे ऐसे सिक्के जमा कर लेता था जिसको मुझे यूट्यूब के ज़रिए या फिर कहीं से पता चलता था कि भाई ये सिक्के की कुछ ना कुछ डिमांड है, 50-100 रुपया, 200 रुपया या 500 रुपया, इस टाइप से। लेकिन याद रखिए, सिक्के हर नहीं बिकते हैं, हर सिक्का नहीं बिकेगा। बुक में लोग देखते हैं प्राइसिंग और समझते हैं कि 100, 200, 500 रुपये प्राइस बुक में दी हुई है, तो अगर 200 दी है तो 100 में तो एटलीस्ट हमें, या 50 में तो एटलीस्ट हमें ये कॉइन बिकता हुआ नज़र आएगा, यानी कोई ना कोई बाय कर लेगा। ठीक है, तो उनकी ये सोच कुछ हद तक सही भी है, लेकिन बात ये है समझने वाली कि ये इंडस्ट्री जो है ना, ये एक्चुअल में दुर्लभ चीज़ों की है। ठीक है, रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स की। और रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स को अगर आप आम चलन में ढूंढने जाओगे तो बहुत मुश्किल से अब मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत कम रह गए हैं। यानी मान लीजिए अगर 1 लाख सिक्के एक्सट्रीमली रेयर थे अगर रिपब्लिक इंडिया थीम में, तो समझ लेना कि उसमें से 90,000 लोगों के हाथ में जा चुके। अब 10,000 बचे होंगे, यानी 10% बचे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी के पास होंगे आप आज भी आम चलन में, जो मिले नहीं है। वैसे ही रेयर कॉइन्स का भी कहूँगा 10-20% ही होंगे जो किसी ना किसी के पास होंगे, लेकिन वो आज तक अभी बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, तो यही वजह थी जब 2022 में मैंने स्टार्ट किया वीडियो में आप लोगों को बताना। तो वो टाइम पे मैंने 2022 या 22 के एंड में और 23 की शुरुआत थी, 22 की शुरुआत थी, 21 का एंड था। तो 22 की शुरुआत या मिड से आप समझ लीजिए कि मैंने आप लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया कि रेयर सिक्कों के चक्कर में आप लोग ना पड़ें। आज के टाइम में स्कार, वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के आम चलन में ज़्यादा मिलते हैं, उन्हें कलेक्ट करो। आने वाले टाइम में आपको उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है रेयर सिक्कों से ही फ़ायदा लिया जा सकता है, स्कार, वेरी स्कार से भी लिया जा सकता है। और ये चीज़ प्रूफ हुई 2023 में। बहुत सारे सिक्कों की प्राइस बढ़ी, रेयर सिक्कों की तो बड़ी ही है, लेकिन जो स्कार, वेरी स्कार टाइप के सिक्के थे उनमें भी मैं समझता हूँ अगर 100 सिक्कों की लिस्ट अगर निकाली जाए तो उसमें से मैं समझता हूँ 50%, यानी 50 सिक्के ऐसे होंगे जिनकी प्राइस 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी बढ़ गई। ठीक है, तो अभी जैसे मिसाल के तौर पे अगर समझाने वाली बात हो, लोग एग्ज़ाम्पल देने के बाद ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे समझ लीजिए, 1 रुपये की कॉइन की बात करूँ तो महाराणा प्रताप जी का सिक्का। ठीक है, ये समझ लीजिए स्कार श्रेणी में था, मुंबई मिंट का, जो आज वेरी स्कार या रेयर श्रेणी में है, यूएनसी कंडीशन में। ठीक है, तो समझ लीजिए उसकी प्राइस 200-250 रुपये चल रही थी, और आज के टाइम पे यानी 22 की शुरुआत में 200-250 चल रही थी, और आज या 23 के मिड में समझ लीजिए, 1.5 साल के बाद, और या 23 के एंड में समझ लीजिए, प्राइस चली गई 1,000 रुपये तक। ठीक है, आज भी 1,000-1,200 रुपये इसकी प्राइस है। कम से कम मैं समझता हूँ कि अगर यूएनसी है बेस्ट कंडीशन में, तो आप अगर सेल करने जाएंगे 700-800 रुपये आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से काफ़ी सारे सिक्के हैं जिनकी प्राइस बढ़ी 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, और आगे भी बढ़ेगी। तो ये गाइडलाइंस मैंने दी है, लेकिन सिक्कों में फिर कॉइन की कंडीशन भी मैटर करती है। बहुत सारे लोग कॉइन की कंडीशन के बेस पे सिर्फ यूएनसी को ही ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई
यूएनसी तो है, लेकिन बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी प्रॉफिट दिलाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। तो यूएनसी का जो ज़्यादा मेरे हिसाब से इफ़ेक्ट होता है ना कॉइन्स की प्राइसिंग में, वो पहले होता है स्कार श्रेणी वालों पे। तो स्कार श्रेणी में क्योंकि वो सिक्के यूएनसी में अवेलेबल होते हैं लोगों के पास, तो पहले वो सेल आउट होना स्टार्ट होते हैं और उनकी प्राइस बढ़ती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब यूएनसी के कॉइन्स सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कम रह जाते हैं, तो उस टाइम पे जो न्यू कॉइन कलेक्टर आते हैं वो फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी सिक्के खरीदते हैं। तो ये एक पूरी साइकिल घूमने के लिए मेरा एक अंदाज़ा है कम से कम 3 साल 5 साल का एक पीरियड लगता है, जिसमें न्यू फ्रेश कॉइन कलेक्टर्स आते हैं। तो वो लोग उस टाइम के स्कार श्रेणी के सिक्के यूएनसी में ख़रीदेंगे, लेकिन जो फिर उनके 3 साल पहले 2 साल पहले जो रेयर हो चुके हैं, जिनकी कीमत 2000 5000 10,000 तक जा चुकी है, तो फिर उनकी वो चीज़ें फिर वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ख़रीदना स्टार्ट करते हैं। तो ये तरीके से कॉइन्स सेलिंग होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज भी, मैं समझता हूँ, फ़ोटो देख करके सिक्के उठा लेते हैं मार्केट से। अब उनकी भी मजबूरी है, इस तरीके से करना पड़ जाता है, मैंने भी किया है शुरुआत में। होता ये है कि समझ लीजिए आपको कॉइन इंडस्ट्री के बारे में अगर पता चल जाता है कि ये सिक्के बिकते हैं, तो अब आप किस किस को समझाओगे जाके कि ये सिक्का मुझे चाहिए, ठीक है। अगर आप एक पान शॉप पे चले जाते हो या कोई जनरल स्टोर पे चले जाते हो, जिसके पास आए दिन कुछ ना कुछ चिल्लर रेगुलर बेस पे आते रहता है, स्मारक सिक्के उसके पास आते रहते हैं, ठीक है, 1 रुपया 2 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में। अब आप उसको कैसे समझाओगे कि भाई ये मिंट मार्क का सिक्का है, ये फ़ोटो वाला या इस ईयर का ये मिंट मार्क वाला सिक्का डेफिनेटिव सीरीज़ का भी बिना फ़ोटो वाला, यानी, ठीक है। अगर आप उसको कहोगे तो हर आदमी ये सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकता है, ठीक है, और इतना ध्यान रहेगा नहीं उसको। तो उस पीरियड में फिर क्या होगा, आपको मजबूरी में ये बोलना पड़ता है। मैंने खुद कहा है बहुत सारे लोगों को, और मैंने उठाया इस तरीके से कॉइन्स। 5 रुपये वाले फ़ोटो वाले सिक्के मैं बोलता था कि भाई जितने भी आएंगे कॉपर निकल के, लेकिन मैंने कहे थे ज़्यादातर, ठीक है, मुझे एक अंदाज़ा लग गया था 2021 के पीरियड में ही कि कॉपर निकल के स्मारक सिक्के जो हैं वो प्राइसिंग उनकी आगे चल के बढ़ने वाली है निकल ब्रास वालों से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन निकल ब्रास वाले भी सिक्के मैंने उठाए हैं जो पीले टाइप के होते हैं ना, निकल ब्रास मेटल के। तो मैं ये कहा करता था कि भाई ये फ़ोटो वाले जो सिक्के हैं, ये अगर आप मुझे देते हो 5 रुपये का, 10 रुपया 20 रुपया मैं दिया करता था कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो किसी के पास 50 सिक्के जमा हो जाते, 100 सिक्के जमा हो जाते, वो ला के मुझे देता। तो फिर अभी समझ लीजिए अगर उसने 1000 रुपये के सिक्के फेस वैल्यू के लाए हैं, तो मुझे उसको 1500 2000 देना है। कभी मैं 2500 3000 तक भी वैल्यूएशन देता था, डिपेंडिंग किस टाइप के उन्होंने सिक्के लाए हैं, ठीक है। और मैं गाइड भी करता था, ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ उठा लिए सिक्के, मैं उनको बताता भी था, देखिए अगर ये वाला लाओगे तो इसका इतनी प्राइस चल रही है। मेरी वीडियो भी उस टाइम पे बनना स्टार्ट हो गई थी, उन लोगों को भेजता था। लेकिन मैंने देखा कि वो लोगों को ना इतना समझने के लिए या तो उनके पास टाइम नहीं है, या फिर ज़्यादातर लोग जो है ना ये चाहते हैं कि बस भाई आप सिक्के तो हम जमा करेंगे, आप अपने हिसाब से इसको चेक करो, इसमें जो रेयर है उसका पैसा दे दो, ठीक है। तो ये लोगों का ज़्यादातर अप्रोच है, ये तरीका है जो कि गलत है, ठीक है। इसमें इसी वजह से आप एग्जीबिशंस में जब जाते हो, आपके पास हो सकता है 100 200 500 सिक्के हो, उसमें कुछ सिक्कों की कीमत 1000 2000 यहाँ तक के लाख 2 लाख रुपए वाली भी हो, और आप जाके किसी को दे के आ जाओगे 10 20 50 रुपए की कीमत में, ठीक है। तो जब आपको सीखोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, एटलीस्ट दुर्लभ सिक्कों की तो जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं लास्ट 2 वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूँ कि एग्जीबिशन में बिकने वाले कौन से सिक्के हैं। तो वो जो 2 वीडियो है उसमें मैंने ऐसे सिक्के बताए हैं जिसकी कम से कम जानकारी होनी चाहिए। अगर रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो रेयर सिक्कों के बारे में समझिए, फिर उसके बाद वेरी स्कार या स्कार श्रेणी के सिक्के की बारी आती है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि लोग फिर इस टाइप से सिक्के जब उठा लेते हैं मार्केट से, तो वो एक कहीं ना कहीं सारा कुछ जमा हो जाता है, और नॉलेज कम होने के कारण वो लोग फिर उस सिक्कों को रखते हैं ये उम्मीद पे कि चलो ठीक है, मतलब 2 साल 5 साल 10 साल के बाद इनकी भी कुछ ना कुछ प्राइस तो बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि ये सोचना गलत है।
रॉन्ग है। ठीक है, हर सिक्के की प्राइस बढ़ेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। बुक में भले ही देखिए हर साल दर साल स्कार श्रेणी के सिक्कों की भी कुछ ना कुछ प्राइस बढ़ती हुई नज़र आती है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे जो है ना, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, बार बार मैं बोलता हूँ ये बात, ये शौक़ है। लोग इसका कलेक्शन करते हैं, सिक्कों का संग्रह करते हैं। सबकी प्रायोरिटी होती है कोई ऐसी चीज़ खरीदी जाए जो दुर्लभ हो या ऐसी हो जिसकी प्राइस जल्दी बढ़ने वाली हो। ठीक है, चाहे वो स्कार श्रेणी में हो या एक रेयर श्रेणी में हो। तो जब आप हर सिक्के को सोचोगे, हर स्कार श्रेणी का सिक्का आपने जो कलेक्ट किया है वो तुरंत साल 2 साल या 6 महीने में आपको पैसा बढ़ के मिल जाएगा, तो 50% से ज़्यादा सिक्के आपको इस टाइप से करके नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए के सिक्के उठा लिए हैं मार्केट से स्कार श्रेणी के, चाहे वो आम चलन से किसी से आपने ख़रीदे हैं लेके, या फिर आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डीलर से बाई किया है, तब भी याद रखिएगा हायर चांस है, अगर बिना गाइडलाइंस के आपने जस्ट बाई किया है ये सोच के कि ये भी स्कार है, ये भी स्कार है, वो भी स्कार है। ठीक है, वो हैदराबाद मिंट से स्कार है, वो मुंबई मिंट से स्कार है, ये नोएडा मिंट से स्कार है, ये कलकत्ता मिंट से स्कार है। मतलब मिंट की जानकारी हो गई आपको, स्कार की जानकारी हो गई, तो आपने लिस्ट बना ली, निकाल ली, भाई ये सारे स्कार श्रेणी के सिक्के हैं, इनको मुझे बाय करना है। तो ये भी रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, हर स्कार श्रेणी का सिक्का आपको बेनिफिट करा दे ये ज़रूरी नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बाय कर रहे हैं बड़ा रिटर्न। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बढ़ के मिल जाएगा 2-3 साल में हर सिक्कों का, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अगर आपने सही प्राइस में बाय किया है तो। बहुत सारे लोग तो प्राइसिंग आज से 3 साल बाद वाले में बाय कर लेते हैं। यूट्यूब पर मैंने देखा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आती है तो कुछ 2-4 यूट्यूबर हैं ऐसे जो उसका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारे डीलर्स भी है ऑफलाइन में काम करते हैं, उनके व्हाट्सएप्स ग्रुप्स में मैं देखता हूँ, कुछ भी नई चीज़ लॉन्च होती है बस उठा के डाल दिया, यूएनसी पाउच आ गया है या यूएनसी ये कॉइन है, यूएनसी के नाम पे मतलब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको बाय कर लेते हैं। ठीक है, आगे पीछे का कुछ देखते नहीं कि भाई इसकी मिंटेज क्या है, क्या इसके बारे में चीज़ें हैं। बस अप्रोच ये है, नया ही कुछ चीज़ आई है, यूएनसी है, उसको बाय कर लेने वाली बात हो जाती है उनके माइंड में। दूसरा ये कि भाई चलो लेके मतलब रख लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब खुद की स्टडी नहीं होती है, बस दूसरे ने किसी ने बता दिया है, यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है, किसी ग्रुप में व्हाट्सएप में आ गया है या फेसबुक ग्रुप में आ गया है, तो बस उसको बाय कर लेते हैं लोग। तो ये भी अप्रोच बहुत गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए मैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं जो मुझसे बाइंग करते हैं अलग से, यानी कि वीडियो देख करके तो बाइंग जो होती है, और मेरी कोशिश होती है वीडियो में मैं वही सिक्के लाता हूँ। 90% वो सिक्के मैंने दिए हैं। मैं मतलब दावा तो नहीं करूँगा, लेकिन देख लेना आप हर वीडियो में उठा के, 90% वो सिक्के दिए हैं जिनकी प्राइसिंग हमेशा बढ़ी है, अच्छी खासी बढ़ी है। ठीक है, एक वक्त आएगा, मतलब 1 आध साल के अंदर अंदर मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि 2022 में मैंने जो सिक्के बताए थे बाइंग करने के लिए, आज उनकी क्या रेट है। ठीक है, तो कितने फ़ायदे में वो लोग हैं। तो ऐसे ही जो लोग आज भी मुझसे जुड़े हैं, जो लोग बाइंग कर रहे हैं, तो उनको भी मैं कोशिश होती है कि ऐसे सिक्के निकाल के दूँ उनको, कि जिससे आगे उनको 2-3 साल में, 5 साल के अंदर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सके। तो इससे शौक़ भी बढ़ता है और नए लोग जुड़ते हैं। ठीक है, आपने कोई चीज़ उठा के, यानी एज अ डीलर मैं उनकी बात कर रहा हूँ या रीसेलर की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, या यूट्यूबर्स जो होते हैं जो बेचते भी हैं ख़रीदते भी हैं, आपने उठा के अगर किसी को कोई चीज़ ऐसी दे दी हाई प्राइस में, जिसकी प्राइस ही गलत थी, और आपने उसको दे दिया ये बोल करके कि ये रेयर हो जाएगा, और वो चीज़ हो भी गई, बाद में प्राइस बढ़ भी गई, तो पता चलता है कि यार इसकी प्राइस पहले के टाइम में तो कम थी, मैंने महंगे में ख़रीद लिया, आज इसकी प्राइस इतनी बढ़ी है। तो टाइम पीरियड, ड्यूरेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है किसी के भी इन्वेस्टमेंट पर। तो जब उसको लगता है कि 2-3 साल होल्ड करने के बाद आज तो प्राइस इसकी इतनी पहुंची है, तो कहीं ना कहीं एक आदमी गलत इसमें चला जाता है कि उसके साथ धोखा हो गया, उसको ये लगता है। ठीक है, तो ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो इंडस्ट्री को फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश सबकी ये होनी चाहिए कि अगर
बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना उसको फ़ायदा हो कि वो सेटिस्फाई रहे सामने वाला, ठीक है। जैसे अगर आप बोलते हैं ना कि खुद के लिए पहले देखो कि आपको कितना पसंद है, कि इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आना चाहिए, फिर एक मार्केट का जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको देखो, ठीक है। उसके बाद फिर ये इस अप्रोच पे काम करो कि एटलीस्ट स्टैंडर्ड तरीके के जो रिटर्न्स है उसके आसपास या उससे कुछ ज़्यादा उसको सामने वाले को मिलेगा, तो उसको उसको भी खुशी होगी और वो 10 लोगों को बताएगा, तभी तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने चैनल पे भी बताता हूँ, और मेरा जो आने वाला ऐप है उस पर मैं खुल के बताऊँगा बहुत सारी चीज़ें। तो ऐप में बहुत लोगों का फ़ायदा होने वाला है, काम चल रहा है मेरा, मोबाइल ऐप ये रहेगा, एंड्रॉयड पे भी आएगा और आईफोन पे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैं 1-on-1 सेशन लूँगा, जिसमें आप लोग मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपने सिक्के भी चेक करवा सकते हैं, और जो सिक्के समझ में आएगा, हाँ ये सिक्के है, जैसे आपके पास 100 सिक्के अगर आ गए मान लीजिए, और आप चाहते हैं अब उसको सेल करना है, तो बेस्ट तरीका ये होगा कि किसी को आप जाके पहले बताइए। तो वो जाने के लिए भी बहुत जगह पे फ्रॉड होता है, तो मैं अब ये कहूँगा कि आप डायरेक्टली मेरे ऐप पे आके मेरे से 1-on-1 मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेके फ़ेस टू फेस हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू जुड़ेंगे, जिसमें आप अपने सिक्के मुझे बता सकते हैं। 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का वो सेशन रहेगा। उसमें जितने भी सिक्के आप बताएंगे, 100 सिक्के 200 सिक्के, शायद मैं उसमें एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि हम चेक कर पा सकते हैं। और अगर सिस्टमेटिक तरीके से आपने सिक्कों को छांट के रखा है, अलग करके रखा है, तो 1000 सिक्के भी 20 मिनट में देके जा सकते हैं, ठीक है। तो उनको चेक करवा के आप फिर आपको खुद पता चल जाएगा घर बैठे कि आपके सिक्कों की क्या वैल्यूएशन है। तो जो मैं एस्टिमेशन दूंगा समझ लेना उससे अगर मैंने आपका बताया है कोई सिक्कों का ओवरऑल समझ लिए 10,000 हो रहा है, तो ये एक अंदाज़ा समझ के चलना, 10,000 मैंने बोला है तो 12-15 हज़ार भी आपको कहीं मिल सकता है, या कहीं आप जाओगे तो 5,000 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। कम से कम ऐसा प्राइस नहीं बताऊंगा मैं, जैसा आज बहुत सारे यूट्यूबर को मैं देख रहा हूँ, नए चैनल भी खोले हैं, पुराने लोग हैं जो डीलर टाइप के भी है, यानी कि कॉइन एग्जीबिशंस भी शायद वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उस टाइप के भी। और पुराने हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिनकी भी मैंने देखी है। रिसेंटली एक वीडियो मेरे सामने आ गई थी, चलो बात कर ही देता हूँ। शायद 7 सिक्के 5 रुपये के सबसे महंगे, ऐसा कुछ टॉपिक था वो वीडियो का। मैंने किसी ने मुझे भेजा कि भाई इसमें देखिए प्राइस क्या बताई जा रही है सिक्कों की, ये 5 रुपये वाले सिक्कों की। तो मुझे तो देख के हंसी आई। कोई पर्सन थे उनके साथ जो सिक्के सेल करने आए थे उनके पास, ठीक है। काफ़ी उस शख्स को नॉलेज है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बाइंग अप्रोच गलत है। बाइंग अप्रोच यानी कि जो प्राइस में वो लोग पब्लिक से बाय करना चाहते हैं, वो प्राइस में बाय करने के बाद फिर आप सेल करोगे, यानी कोई चीज़ को आप 4-5 हज़ार में ख़रीद रहे हो जिसकी प्राइस चल रही है 30,000 के ऊपर, 35,000 में मैंने बेचा है। अभी मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, कॉपर निकल डांडी मार्च वाला सिक्का सर्कुलेशन स्ट्राइक का फिर 35,000 में मैंने सेल किया, और रिसेंटली सुना हो मैंने उसकी 40,000 के ऊपर भी सेलिंग हुई है, ठीक है। तो 3 महीना पहले का शायद वो वीडियो है जो मुझे आया था, तो 3 महीना पहले भी उसकी प्राइस 30,000 से कम नहीं थी, या मैं मिनिमम से मिनिमम मैं बोलूँ तो 25,000 यूएनसी कंडीशन में उसकी प्राइस। आप कहीं पे भी कोई भी एग्जीबिशन में जाके आप डीलर्स लोग से जब बाई करने की बात करोगे ना, तो मैं 99.99% मैं कहूँगा कि आप इस कॉइन को जाके मांगिए, प्राइस निकालिए, तो आपको पता चलेगा कि वो बोलेंगे 25, कम से कम 25,000, ठीक है। अगर 20,000 में भी कोई देने एग्री है तो मैं बाय कर लूँगा, ठीक है, मैं उसका बायर हूँ। बताना मुझे सर्कुलेशन स्ट्राइक अगर 20,000 में भी दे। तो वो शख्स उनको बोलते हैं कि वो 5 या 7 सिक्के दिखा रहे थे, उसमें से ये एक सिक्के का प्राइस बताते हैं वो उनको कि भाई इसका प्राइस है 4-5 हज़ार रुपया। और फर्स्ट वॉर वाला जो है कॉपर निकल का, उसका भी 4-5 हज़ार रुपया यूएनसी कंडीशन में, ठीक है। और दूसरा जो एक होता है 5 रुपीज़ में, एक तो डांडी मार्च होता है और खादी ग्राम उद्योग वाला, ठीक है, ये भी कॉपर निकल का। उन्होंने कहा कि 4-5 हज़ार रुपया प्राइस यूएनसी कंडीशन में, जबकि 3 महीना या 6 महीना पीछे भी चले जाएंगे ना, 20,000 से 25,000 इसकी प्राइस चल रही है। तो मतलब ये कि यूएनसी कंडीशन में 4-5 हज़ार में अगर वो बंदे के पास होता तो ये ख़रीद लेते,
और जब सेल करने की बारी आती है तो जाहिर सी बात है 20,000 से कम में तो वो सेल नहीं करते। तो ये अप्रोच है ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे डीलर्स का, और ये आज से नहीं पहले से है। अब तो ये लोग यूट्यूब पर भी इस तरीके की मेरे हिसाब से लोगों को बता के मिसगाइड करने की कोशिश, मतलब अभी ऑफलाइन से इनका जी नहीं भरा है तो अब ऑनलाइन के लोगों को भी, जो आम लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश में है ये, ठीक है। और लोग जाएंगे भी, बेचेंगे भी इनको उस प्राइस में। और जब मैं 50% या 70% देता हूँ तो कुछ लोगों का अप्रोच ये होता है कि सर आप कम प्राइस दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो हर किसी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। अब रह गया कि मतलब कोई बोले कि यार मैं तो यही प्राइस में बाय करूँगा और मैं बहुत महंगा नहीं बेच रहा हूँ, मैं तो सस्ता ही बेच रहा हूँ। तो ठीक है, आपको मैं ये कहूँगा कि आप जब भी वीडियो बनाएंगे, अवेलेबल अगर कॉइन है आपके पास तो हमारे पास काफ़ी बायर हैं उस प्राइस में बाय करने के लिए। जब भी आपका वीडियो आएगा तो हमारे बायर्स के लिए मैं आपको अप्रोच करूँगा, आप दिला देना। लेकिन सेलिंग आप मेरे हिसाब से ऑनलाइन नहीं करोगे, ठीक है। सेलिंग तो आप अपने बायर्स को ही करोगे जाके, जो शायद आपको डायरेक्ट मिलते होंगे या व्हाट्सएप पे आप उनको फ़ोटो भेजोगे। तो ये अप्रोच से लोग गलत तरीके से काम करते हैं, बाद में फिर किसी को पता चलता है। अभी मान लो मैं ही एक सिक्का अगर लेके जाके बेच रहा हूँ और उसकी प्राइस मुझे बाद में पता चलती कि मैंने 5,000 में बेच दिया, ये तो 35,000 का सिक्का था। कम से कम मुझे ये माइंड में आएगा यार एटलीस्ट मुझे 20,000 मिल जाते, 15,000 मिल जाते। सामने वाले ने मतलब 30-35,000 की चीज़ मेरे से 4-5 हज़ार रुपये में ख़रीद ली। तो ये मेरे हिसाब से तो गलत ही है। अब किसी को उसमें कोई अपने मतलब तरीके से उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो बहरहाल वीडियो देखिए, इन्फॉर्मेशन मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप से भी बहुत सारे यूट्यूब पर अब लोग जो है ना काम कर रहे हैं। तो करने दीजिए, आज नहीं कल लोगों को समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि सर इस टाइप से ये लोग प्राइस दे रहे, तो हमने तो महंगा ख़रीदा है तो इनके हिसाब से तो प्राइस तो कम हो रही है। तो भाई ऐसा है, इनसे आप बाय करने की बात करो, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। जब ये किसी सिक्के का, ऐसे सिक्के का जिसकी प्राइस मार्केट में 20-30 हज़ार है और ये 5-7 हज़ार बता रहे हैं, और ये एक वो जो है वो पर्सन, उन्होंने उस वीडियो में ये भी कहा है, बता देता हूँ कि भाई जो प्राइस में मैं आपसे बाय कर रहा हूँ, अगर वही चीज़ आप मुझसे बाय करोगे तो 10% बढ़ा के मैं आपको दे दूँगा। यानी कि मान लीजिए अगर मैंने उनको कोई सिक्का 10,000 में दिया है तो वही सिक्का अगर मैं उनसे ख़रीदूँगा तो वो 11,000 में समझ लीजिए मुझे प्रोवाइड करवा सकते हैं। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि 10% ही मार्जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर इस तरीके से प्रैक्टिकल में आप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट बात है ये, ठीक है, लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन प्रैक्टिकल में जो लोग इनको सेल कर रहे हैं, ये लोग कभी उनसे बाय करने की बात ही नहीं करेंगे। अगर आपको आज़माना है तो आज़मा लेना, डीलर्स भी बहुत सारे इस टाइप से बात करते हैं, लेकिन कभी आज़मा भी लेना इन्हें, ठीक है। कि आप जाके इनको अपना सिक्का दिखाओ या पूछो कि भाई ये सिक्का आप कहाँ तक खरीदेंगे। तो अब वो अगर कोई बोलते हैं प्राइस वो सिक्के की जैसे 5,000 6,000, तो उनसे फिर ये बोले कि चलिए ठीक है जी, 5-6 हज़ार आप प्राइस बता रहे हैं ख़रीदने का, तो आप अपना प्राइस बताइए कि आप कितने में बेचेंगे, ठीक है। तो वहाँ उनके शायद शक्ल का जो रंग है वो उड़ जाएगा, या फिर अगर वो बोलने के लिए बोल भी दे देंगे कि हाँ हाँ मिल जाएगा, जैसे 8,000 में 10,000 के अराउंड भी अगर वो बोलते हैं वो चीज़ का, जिसका आपको पता है कि मार्केट प्राइस तो 20,000 से कम नहीं है, तो उस टाइम पे आपको हमें अप्रोच करना है, ठीक है। मैं सबको बता रहा हूँ, आपको हमें अप्रोच करना है और बताना है कि सर ये फ़ला जगह पे ये सिक्का इस प्राइस में मिल रहा है, तो मैं उसका पेमेंट आपको कर सकता हूँ, आप उनसे बाय करके मुझे ला देना। लेकिन जब आप इधर लाएंगे मेरे पास, मैं चेक करूँगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी। तो वो लेने से यहाँ पे लाने तक की जवाबदारी आपकी होगी, उसको चेक करने की और उसको हैंडल करके प्रॉपर तरीके से लाने की, क्योंकि हो सकता है कोई डुप्लीकेट चीज़ भी आपको वो उठा के दे दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है जो सीखनी पड़ती है, यानी कॉइन का नॉलेज तो आपको लेना ही है, साथ में प्रैक्टिकल में जो इस टाइप की ठगी हो रही है, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, मतलब बाइंग सेलिंग में भी लोग जो है ना इस टाइप का जो अप्रोच लेके काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये भी एक तरीका गलत है। तो चलिए आज की वीडियो में आप दो लोगों का
इंटरव्यू देखेंगे जो मेरे ऑफिस पे आए थे, जिनसे मैंने कुछ कॉइन्स भी ख़रीदे और किसी को गाइड भी किया कि कौन से सिक्के आपके नॉर्मल है जिनकी प्राइस नहीं बढ़ सकती है। कुछ ऐसे सिक्के हैं जो जिसकी प्राइस बढ़ सकती है, तो वो सिक्के भी मैंने उनको बताए। तो यही चीज़ अब आप अपने घर बैठे से भी मुझसे चेक करवा सकते हैं मेरे ऐप पे। उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या तरीका रहेगा, वो सब कुछ आने वाले टाइम में बताऊंगा, ताकि पूरे वर्ल्ड में या कहीं से भी आप कनेक्ट होके रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के बारे में फ़िलहाल हमसे आसानी से जान सके, अपने सिक्कों का वैल्यूएशन करवा सके, और साथ में अगर सेल करना चाहते हैं तो उसका भी पूरा ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो आज का एक नया वीडियो हम बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। आज है 27 अप्रैल 2024। हमारे ऑफिस पे कुछ गेस्ट लोग आए हुए थे जिन्होंने कुछ कॉइन्स मुझे लाके चेक करवाए हैं। किसी के कुछ कॉइन्स मैंने ख़रीदा भी हूँ और किसी को गाइड किया हूँ कि किस टाइप के सिक्के आगे चल के बिक सकते हैं। बहुत दिनों के बाद इंटरव्यू टाइप वीडियो बन रहा है। इससे पहले जो लास्ट वीडियो बना था, नासिक से हमारे ऑफिस पे एक पर्सन आए थे जिनकी एज मेरे ख्याल से 70+ थी, तो उनका वीडियो हमने बनाया था। आज 1 महीने के ऊपर हो रहा है। तो आज की वीडियो में जो 2 लोग आए हैं ये मुंबई के करीब ही रहते हैं। एक है हमारे अमर पात्रा जी, ये ऑर्बिट के मेंबर ही है अमर पात्रा जी, और एक इमरान शेख जी है जो गवंडी से फ़र्स्ट टाइम आए हैं, ये मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनके बारे में, इन्होंने कैसे सिक्कों का कलेक्शन किया है, ठीक है, कब से कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अमर पात्रा जी से पहले मैं बात करूंगा जो मेरे ऑर्बिट के मेंबर भी है। तो अमर पात्रा जी, पहले ये बताइए कि ये जो सिक्कों का ये जो कलेक्शन आप कर काफ़ी टाइम से, मैं आपको शायद एक एग्जीबिशन में भी मिला था, बोरीवली में मिले थे बराबर? मैं पकड़ता हूं, आप खाली बोलिए। बोरीवली से मिला था। हमने ये 2-3 साल से हमने फॉलो किया है। अच्छा, कुछ गाइड मिला मेरे को। जैसे आप शुरू में वीडियो देख के स्टार्ट किया? वीडियो देख के हमने स्टार्ट किया है ना। तो वीडियो में आपको जो चीज़ें दिखी होगी उसमें 2 टाइप की दिखी होगी। एक तो ये कि कुछ सिक्कों का कलेक्शन आपने देखा जो महंगा बिक रहा है लाखों करोड़ों में, और कुछ ऐसा भी दिखा होगा जो हज़ारों में या 100, 200, 500 रुपए की बात कर रहे होंगे। तो आपको क्या देख के ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ? लाखों करोड़, सही बताना आपके क्या चीज़? लाखों करोड़ तो मैंने कभी सोचा नहीं है ना, हमारा किस्मत में है तो मिलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जितना हो सके, चाहे 100 हो 50 हो, उसको फॉलो करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो फोल्डर कॉइन कैसे सेव करा जाता है, नोट कैसे फोल्डर में रखा जाता है, ये हिसाब से हमने वीडियो में यूट्यूब में देख के काफ़ी सारे नॉलेज मिला है। बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी सीख रहे हैं, सभी लोग सीख रहे हैं, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बहुत से अच्छे कॉइन्स कैप्सूल्स में कॉइन को ला के बताया है मुझे। तो देखिए, इस टाइप के कॉइन्स कैप्सूल्स में इन्होंने अपने सारे रखे हैं। इनके कलेक्शन में मैंने देखा है काफ़ी सारे कॉमन सिक्के भी थे, काफ़ी सारे इंटरनेशनल कॉइन्स भी है जो इन्होंने कॉइन्स कलेक्शन में रखे हैं, जो मैं भी इनके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन बहुत सारे सिक्कों में से फिर मैंने कुछ सिक्के ऐसे जिनकी डिमांड आगे चल के बढ़ सकती है उसको अलग करके इनको दिया है। ठीक है, तो अभी वो सिक्कों को ये होल्ड करेंगे जिनकी वैल्यूएशन आज कम है लेकिन आगे चल के बढ़ सकती है। देखिए, इस टाइप से इन्होंने एल्बम में भी बहुत सारे सिक्कों को कलेक्ट किया हुआ है। तो मेरा इस वीडियो से मैसेज ये है कि जो भी आप कॉइन कलेक्शन करेंगे, सबसे पहले आपको सही जानकारी होनी चाहिए। अब वो सही जानकारी कहाँ से मिलेगी, उसके 2 सोर्स है, मैं हमेशा बताता हूँ। पहला सोर्स, आपको सही लोगों का वीडियो देखना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है। दूसरा सोर्स, आप बुक वगैरह ख़रीद सकते हैं। तो बुक अगर आपके पास है या अगर आप सही लोगों का वीडियो देख रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं तो सही सिक्के आपके कलेक्शन में आएंगे। तो अमर पात्रा जी, ये बताइए कि ये जो सिक्के हैं ये कैसे मिले, आपने कहाँ से लिए, थोड़ा एक प्रैक्टिकल बताइए। कुछ तो आपने हमारा जो कैंटीन है, कैंटीन से हमने कलेक्ट किया है। कुछ हमने दोस्त लोग से भी कलेक्ट किया है, मतलब पैसा दिया नहीं, इसे अपना खास दोस्त है उससे लेके हमने फोल्डर बनाया। और उसको हमने रोज़ शाम को आके रात को 10-11 बजे तक बैठ के इसको बहुत मेहनत किया मैंने।
पहले का ये पॉलीथीन में डाला है, उसमें मेरे को सर्टिफाई हुआ नहीं है। बाद में हमने फोल्डर में डाला, फोल्डर से अब निकाला है, कैप्सूल में डाला है। तो मैं अभी कैप्सूल में डालने के बाद मैं सर्टिफाई हुआ है। मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया आपको कि भाई कम से कम सिक्के आपके सिक्योर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपका यूट्यूब से देख के ये सब हमको थोड़ी सी नॉलेज और आगे बढ़ा है, जो हम कैसे इसको और अच्छा करें। तो जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, कब से वीडियो देखना आपने मेरे चैनल का स्टार्ट? कम से कम 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं। मैं तब किया था ना, आपसे बात किया नहीं, तब भी हमारे 2 साल हो गया शायद, हमने मेंबर बनाए जो मेंबरशिप लिए हुए भी 2 साल हो चुके हैं। हाँ, मैं उससे पहले देखा था, हमने ये कहते हैं ज़्यादा सरदार जी को हमने फॉलो करते थे उस टाइम पहले। उससे भी हमने आगे ये किया था, तो वो ऐसे नहीं सीखा था। उसका कलेक्ट करना सीखा था, तो कौन से कॉइन जाएगा, कौन से ये होगा, कैसे रखना है, वो नहीं सीखा था। शुद्ध नोट को जो है फोल्डर में डालना है, बस इतना सीखा था। सब अपना अपना तरीका है, सब अपने हिसाब से सिखाते हैं। सबसे जो भी नॉलेज मिले वो ले लेना चाहिए, बराबर ना? तो अभी मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा, वीडियो में ही मैं आपको मतलब थोड़ा सा अपने तरफ से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ कि देखिए, हर सिक्का कॉइन कैप्सूल में रखने के लिए नहीं बना है, ठीक है? या कॉइन बुक में भी, जैसे भी इन्होंने रखा है इमरान जी ने, तो ये सिक्के बुक्स में या कॉइन्स में, एल्बम में हम रखते हैं। तो इसमें वो सिक्के हमें रखने चाहिए जिनकी कम से कम बुक में वैल्यूएशन 500 रुपया या उसके ऊपर है, ठीक है? तो उस टाइप के सिक्के मेरे हिसाब से अगर हम रखेंगे, वैल्यूएशन उसकी आज नहीं कल आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है? वो रेयर श्रेणी में जाएंगे। और आम चलन में आज के टाइम में मेरे हिसाब से रेयर सिक्के मिलना बहुत मुश्किल है, यही मैं ऑफलाइन में आपको बता रहा था। तो इसलिए मैं लोगों को गाइड करता हूँ, स्कार वेरी स्कार श्रेणी के सिक्कों को ढूंढो, लेकिन उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा 2 साल 3 साल, बराबर ना? तो सिक्कों को थोड़ा होल्ड तो करना पड़ेगा आपको 2-3 साल के लिए, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। अब इमरान जी से बात करते हैं जो आए हैं गवंडी से। अमर पात्रा जी, आप अंधेरी से हैं ना? हाँ, अंधेरी से पूनम नगर। अच्छा, अंधेरी में जैसे आपने, थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, और किसी को या बॉम्बे में और किसी को सिक्का सेल करने के लिए ट्राई किया आपने? मैंने वही अपना 2-3 दोस्त है, उसने कॉइन लेके आए थे मेरे पास, मैं उसको बोला ऐसे ऐसे है, एक नोट आपको भी भेजा था, शायद 0-0 है। मैंने भेजा, पूरा 0 था? हाँ, पूरा 0 ही था। तो ये मैंने कहा इसका क्या प्राइस है, क्यों? उसको भी मैंने बोला है इसे सिक्का बिकता है और ये है। उसने वो नोट आया तो मेरे को पहले दिखाया, अब फोटो दिया है। तो वो आपने ख़रीदा या नहीं? उसी का पास है, मेरा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है। वो भी कलेक्शन करते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ अभी शुरू काले, पता नहीं वो नोट मिला था, वो किसी दोस्त को मिला था, उसने लेके रख दिया है। मतलब इतना उनको समझ में आ गया कि इसकी वैल्यूएशन मिल सकती है, तो उसको उन्होंने बेचा नहीं, रख दिया है, बराबर ना? हाँ। और 2 जो है मेरे पास कॉइन कुछ है पुराना, वो दिखाने के लिए ले आ रहे। मैंने कहा है ये कॉइन बिकता है, ऐसे ऐसे कॉइन रखो, तुम्हारा कभी ना कभी कुछ मिलेगा, डबल तो मिलेगा श्योर। और वो मैं करा दूंगा। मेंबर चाहिए तो आपका नंबर ही मैंने बोला है, ये नंबर है, आप गाय बात कर सकते हैं। डबल देखो तब होगा जब सही सिक्का होगा, ठीक है? पुराना होने से सिक्के की वैल्यूएशन बढ़ेगी ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हर सिक्का नहीं बिकता है, ये बात भी का ध्यान हमें रखना है। और बहुत सारे फ्रॉड चैनल है जिनके वीडियो आते रहते हैं, जिनके बारे में लोग भ्रमित हो जाते देख के, लाखों रुपया बोला जाता है, उस टाइप का कोई सिक्का होता नहीं है। तो चलिए अब इमरान जी से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं इमरान जी? जी गवंडी से। थोड़ा जोर से। गवंडी से आए, ठीक है? तो आप भी वीडियो ही देखे हैं? हाँ, आपका वीडियो देखे। अभी मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन से हमारी बात हो रही थी आने के लिए, ठीक है? एक हफ्ता हुआ। अब आप जाके पहुँचे हैं ऑफिस पे, ठीक है? तो जो भी सिक्के आपके कलेक्शन था मैंने देखा है, जिसमें से बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जो आगे चल के जिनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, ठीक है? तो अब ये जो सिक्के आप कलेक्ट किए हैं, ज़रा बताइए इनके बारे में, कहाँ से कलेक्शन किया आपने? कुछ हमने वीडियो देख के जो है ख़रीदा भी है, और कुछ जो मिल गए हैं उसको मैंने संभाल के रखा। मतलब आम चलन से भी कुछ मिले हैं, लेकिन उसकी नॉलेज कैसे हुई आपको? आपका वीडियो देख के। अच्छा, वीडियो ही से हुई है।
अभी इन्होंने मेंबरशिप भी ली है, बराबर ना? जी मेंबरशिप में जो है मेरा सेकंड एडिशन था बुक का, वो मैंने इनको प्रोवाइड किया है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में आप बुक को देख के और अच्छे से कॉइन्स के कलेक्शन करेंगे। लेकिन एक ख़ास बात बता दूं, इनके पास बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर सिक्के भी हैं जो हम एग्ज़िबिशन में जाके भी चेक करवाने वाले हैं। अगर वो ओरिजिनल निकल जाते हैं, मेरे हिसाब से तो लग रहा है वो ओरिजिनल है, तो मेरे हिसाब से 10 लाख के ऊपर की उसकी वैल्यूएशन आ सकती है। तो थोड़ा एक्साइटेड हो क्या आप इसको लिए? जी हाँ जी, ये हो सकता है ना, अगर ओरिजिनल वो निकल गए तो 10 लाख के ऊपर भी नसीब है, valuation आ सकती है उसकी। निकल जाएगा तो अच्छी बात। बराबर। तो हम जो भी रहेगा अपडेट मैं बताऊंगा। अगर वो ओरिजिनल निकलते हैं तो हो सकता है एग्जीबिशन में ही शूट करेंगे वीडियो वहाँ पे, ठीक है। तो इमरान भाई और अमर पात्रा जी, वीडियो को मैं शॉर्ट ही रख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है यहाँ पे आके, कुछ सीखने मिला आपको? बिल्कुल मिला है, और कुछ तो हमने कॉइन ये शॉर्टिंग भी करके ले जा रहा हूँ, जो और आगे नॉलेज बढ़ेगा। कुछ ज़रूरी होगा तो आपसे टेलीफोन पे ये मैं व्हाट्सएप में ये मेल भेज के बात कर लूँगा। आपको कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा? जी बहुत ठीक है। मतलब आपके कुछ सिक्के मैंने लिए भी हैं, हाँ, ठीक लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो में बोलता हो, ख़रीदता भी हूँ। 6,000 प्लस खरीदे गए। 6,000 के ऊपर के सिक्के मैंने ख़रीदे भी है। तो ये प्रैक्टिकल है, सिक्के बिकते भी है, ठीक है। लोगों को लगता है कि सिक्के बिकते नहीं है, ऐसा नहीं है। करोड़ों के लाखों के नहीं बिकते, लेकिन हज़ारों में बिकते ज़रूर है। ये एक्सपीरियंस आपको मिला है ना? हाँ जी, जो रेट है उसमें बिकते हैं। हाँ, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। सही सही, ठीक है। तो ये वीडियो है आज की हमारी। हो सकता है मैं कोई एक और वीडियो को इसमें मर्ज करके दोनों वीडियो साथ में अपलोड करूं। आज वैसे है 27 अप्रैल 2024, ठीक है। आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूं, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।